कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। क्या बात है। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये समस्तीपुर के लोग इतना समझदार हैं कि इशारों में बात समझ जाएंगे, तो नाम लेने की क्या जरूरत है। कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। क्या बात है। हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो बताओ कैसे होगी जब तरक्की हो वतन की, तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे हैं। यहाँ पर वाह, निशाना अच्छा है। अब आइए दोस्तों, मैं एक नज्म जल्दी से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ वतन परस्ती के हवाले से। हमारे अपूर्व भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, वसीम भाई ने। एक नज्म मैं भी पढ़ता हूँ, और मैं ये नज्म उन दिनों लिखा था जब पीछे 3 साल कबल CAA NRC का कानून आया था। तब मैंने उन दिनों ये नज्म पढ़ी और पूरी दुनिया ने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। मैं चाहता हूँ उन्हीं मोहब्बतों के साथ समस्तीपुर भी मुझे समात फरमा ले। कि हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है। अगर आपका भी ईमान है तो मिस्रों में आप साथ दीजिएगा। कि हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। क्या बात है। मुल्क हिंदुस्तान है। कि ना तो बांग्लादेश से, ना तो बांग्लादेश से और ना ही पाकिस्तान से मेरे दिल का रिश्ता है तो सिर्फ हिंदुस्तान से। मेरे दिल का रिश्ता है तो सिर्फ हिंदुस्तान से। सरजमीन है ये मेरे आबाओ अजदाद की, सरजमीन है ये मेरे आबाओ अजदाद की। गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। तालियां आनी चाहिए आपकी। कि गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। लेकर के हथेली पर ये जान अपनी जाएंगे। सबसे पहले सरहदों पे मुसलमान जाएंगे। सबसे पहले सरहदों पे मुसलमान जाएंगे। मरूं मैं वतन की खातिर, दिल का अरमान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरे दोस्त जमशेद भाई ने कितनी अच्छी महफिल सजाई है वतन परस्ती के हवाले से। यहाँ पर कलाम पढ़े जा रहे हैं। आप लोग के हवाले ये बात पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। अच्छा। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे। हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है। एक तरफ है आरती और दूजे अजान है। एक तरफ है और दूजे अजान है। नफरतों के ठेकेदार होश में अब आइए। आगे अब न नफरतों की मुल्क में लगाइए। नज्म प्रतापगढ़ी का यही ऐलान है। जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरा दावा है भारत में कभी ऐसा नहीं होगा।
पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी बहन बेटियों की इस्मत को तार-तार किया जा रहा है। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मेरा दावा है भारत में कभी ऐसा नहीं होगा, ये जैसा जुल्म होता है, ये जैसा जुल्म होता है कभी वैसा नहीं होगा, ये जैसा जुल्म होता है कभी वैसा नहीं होगा। अगर इस्लाम का कानून लागू आज हो जाए, अगर इस्लाम का कानून लागू आज हो जाए, किसी बेटी की इज्जत पर कोई धब्बा नहीं होगा। क्या बात है, कोई धब्बा नहीं होगा। और ये 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि जिसको मतलब है बस अपनी कुर्सी से, जिसको मतलब है बस अपनी कुर्सी से, जनता के वो हाल भला क्या जानेंगे, जनता के वो हाल भला क्या जानेंगे। हाथों में सरकार है बे औलादों के, के दर्द भला औलाद के वो क्या जानेंगे, दर्द भला औलाद के वो क्या जानेंगे। और दोस्तों, मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मुशारे से एक पैगाम देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपसे एक ईमानदारी के साथ आप सबसे एक सवाल करता हूं। अल कबीर फाउंडेशन, अल कबीर ज्वेलर्स, समानुल्लाह भाई, हमारे दोस्त जमशेद भाई और अपना रिंकू भाई, चुन्ने भाई और कमेटी के तमाम नौजवान दोस्तों ने आज की जो खूबसूरत महफिल सजाई, मुशायरे और कवि सम्मेलन, अगर ईमानदारी से आप बताएं कि आज इसके प्रोग्राम से आप सब खुश हैं? हाथों को हवा में लहराकर जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों, 4 मिसरे में और पढ़ रहा हूं अपनी जिम्मेदारी के साथ कि हमारी तरक्की, किसी भी कौम की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके बच्चों के हाथों में कलम न दिया जाए। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और आप सबकी दुआएं चाहता हूं, मुलाजा फरमाएं। जमाने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, जमाने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होगी। और कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी। ये 4 मिसरे और पहुंचा रहा हूँ माशाल्लाह। माइक थोड़ा सा अगर और साथ देते तो मैं शायद और थोड़ी हिम्मत कर सकूं कुछ और सुनाने की। माइक थोड़ा सा प्लीज इसको मैनेज कर दें। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं कि हर किसी शख्स को, हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते। क्या बात है, हर किसी शख्स को दमदार नहीं कह सकते, रेत को आहनी दीवार नहीं कह सकते, रेत को दीवार नहीं कह सकते, जिसकी सरकार में मर जाते हो भूखे बच्चे, जिसकी सरकार
मर जाते भूखे बच्चे ऐसी सरकार को सरकार नहीं कह सकते। बहुत खूब भाई नजमे। सरकार नहीं कह सकते। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है। आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे बावकार शख्सियत जनाब नसीम साहब और सतमलपुर के तमाम नौजवान दोस्तों। आइए 4 मिसरे और पहुंचा रहा हूं, थोड़ा सा अगर आप साथ दे दें तो शायद मैं और हिम्मत के साथ पढ़ सकूंगा। माइक नहीं साथ दे रहा है, लेकिन अगर आप साथ दे देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर सुना के जाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। अच्छा, ये मदरसे हैं यहीं से इमाम निकलेगा। दोस्तों क्या बात है। हम आप ये समझते हैं कि इमाम का मतलब ये होता है कि जो हमारे मस्जिदों की इमामत करे। नहीं नहीं, इमाम का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमारी मदद करे। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इमाम, the one who guide us and who lead us in every department of the world. So it's our responsibility to respect our imam. हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इमाम की इज्जत करें। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुने कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे है, क्या बात है, निकलेगा और सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। समस्तीपुर से भी अब्दुल कलाम निकलेगा। नजमे भाई, कलाम निकलेगा। अल्लाहुम्मा आमीन। अब्दुल कलाम निकलेगा। दोस्तों पूरी दुनिया में हम पे जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा ईमान है कि कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर तुलू होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं। मुलाजा फरमाइए, माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे भाई। कि मेरे निकलेगा। पेट में मछली की यूनुस को खिलाने वाला वो कौन है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिनों तक जिंदा रखा? वो कौन है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए? वो खुदा कल भी था, वो खुदा आज भी है, वो खुदा हमेशा रहेगा। इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ ये 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं। समस्तीपुर वालों मुलाजा फरमाएं कि पेट में मछली की यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो हम पे, क्या बात है, करते हैं जो हम पे ये बता दो उनको। है अबाबीलों का लश्कर अभी आने वाला है।
है अबाबी